यानी ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन अफेक्शन of one person towards other has been presented here. Has been presented, तो बीच में रखिएगा कि हमारा पकड़ेगा. हाँ, has been presented here by writer, and actually writer of this lesson is a doctor, and he gives shelter, cures to such a person who had been enemy, so fighter soldier of the opposite enemy country, yet being affectionate and being as a human being, doctor supports him, protects him, gives shelter, and one day comes when this doctor Sadao helps in escaping from the grasp of the मिलिट्री टू दैट पर्सन. यानी एक दिन ऐसा आता है कि कुछ मिलिट्री जनरल उसे मारने आते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी डॉक्टर सदाओ जो है उस व्यक्ति को बचा देता है, उसकी दवा दारू करके ठीक कर देता है. जो व्यक्ति उसके देश के अपोजिट दुश्मन देश का वो क्या कहते हैं नागरिक है, और एक फाइटर यानी एक मिलिट्री का उस अपोजिट देश के मिलिट्री का सोल्जर है, सिपाही है, और वह लड़ाई में घायल होकर किनारे सदाव के हाथ चलाता है, लेकिन डॉक्टर सदाव जो है उसे बचा लेता है फिर भी. एंड व्हाट डिड इट हैपन सो? बिकॉज ऑफ द लव एंड अफेक्शन एंड ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स द वन पर्सन टुवर्ड्स द अदर पर्सन. एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की तरफ प्रेम स्नेह सद्भाव होने के नाते जो है ऐसा होता है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट lesson, and I hope you will all take it. This chapter is so long, dear. The enemy, okay, before you read, यानी कह रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं उससे पहले ये जो है जिग जैग यानी टेढ़े मेढ़े वर्ड में जो है इटालियन वर्ड है जो उसमें ये इंट्रोडक्शन दिया गया है दैट ऑन विच बेसिस दिस लेसन हैज बीन रिटेन. व्हाट इज द बेसिस ऑफ द स्टोरी. यानी राइटर जो है ये बता रहे हैं कि स्टोरी का आधार क्या है, किस बेस पे यह स्टोरी लिखी गई है, इसका थीम क्या है, उसका इंट्रोडक्शन है. ये 5 लाइन है ऊपर का. बिफोर यू रीड के नीचे देखिए, इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार. मीन्स राइटर कह रहे हैं कि जो स्टोरी है इस स्टोरी का टाइम क्या है, तो वो है इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार. वर्ल्ड वार का टाइम है. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज वास्ट अशोर. वास्ट अशोर मीन्स बहा कर लाया जाना, यानी एक अमेरिकन सोल्जर है, सिपाही है, जो कि समुद्र की या समुद्र की धाराओं में बह करके दूसरे देश दुश्मन देश में चला गया है. इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ द जापानीज डॉक्टर. जब अमेरिका और जापान की युद्ध हो रहा है वर्ल्ड वार सेकेंड, उस समय में एक अमेरिकी सिपाही जो है पानी में समुद्र में बहते हुए जापान के किनारे पहुंच जाता है. यानी अमेरिका और जापान में ही दुश्मनी थी वर्ल्ड वार सेकेंड में, और उसी समय अमेरिकी सिपाही बह करके जापान जाता है. लड़ाई में घायल हो चुका रहता है, एकदम डाइंग स्टेट, मरने की पोजीशन में है. शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर. अब क्वेश्चन कर रहा है राइटर कि क्या उसे एक राइटर डॉक्टर के रूप, यानी डॉक्टर सदाव जो है डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होने के नाते क्या उसका पहला फर्ज है कि किसी को भी बचाए, दुश्मन और दोस्त ना देखे, तो क्या उस देश के दुश्मन को बचाना फर्ज है डॉक्टर का? उस डॉक्टर को चाहिए कि वह बचाए, या फिर हैंड हिम ओवर टू द आर्मी, या फिर उसे चाहिए कि वह उसे आर्मी को हैंड ओवर कर दे. तो
तो इस तरह से राइटर जो है वो जानना चाह रहे हैं कि जो ये राइटर डॉक्टर सदाव हैं, इन्हीं के दरवाजे पे वह दुश्मन देश का अमेरिका का वह जो सिपाही है वह करके आ जाता है। अब डॉक्टर सदाव चूंकि एज ए डॉक्टर का किसी भी डॉक्टर का पहला वर्क होता है, वह कसम भी खाता है जब डॉक्टरी करने जाता है तो कुछ ओथ लेता है वो कि भले ही मेरा दुश्मन ही क्यों ना होगा मैं उसे बचाऊंगा जहां तक मेरा आखिरी दम होगा वहां तक। तो वही कह रहे हैं राइटर कि क्या डॉक्टर सदाव का फर्ज बनता है डॉक्टर के रूप में, क्या यह चाहिए था कि वो दुश्मन को बचा लेते ऑपरेशन करके, या फिर एक देशभक्त के रूप में वह जापान के दुश्मन देश का सिपाही था, उसे मिलिट्री को हैंडओवर कर देना चाहिए। ये रीडर्स से राइटर पूछ रहे हैं और अब उसी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। बेटा ट्राई टू गो इन गुड कंडीशन नेटवर्क। Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. कह कि डॉक्टर सदाओ जो जापान के हैं उनका घर समुद्र के किनारे बना हुआ है जहां वह बचपन में खेला करते थे, आज वहीं पे वो घर बनाकर रहते हैं। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. कह रहे हैं कि जो समुद्र का किनारा था वहां पे उनका घर कुछ ढलुआ जगह पे बना हुआ था जो कि पानी की दृष्टि से सुरक्षित थी, कुछ ऊंची थी लेकिन अन्य जगहों की अपेक्षा कुछ लो थी। वहां पे ही इनका घर डॉक्टर सदाव का बना हुआ था और वहां पे कुछ पाइन्स के पौधे जो थे, बेल लताएं जो थी वो चढ़ी हुई थी। एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स। एक समय था जब एक बच्चे के रूप में सदाव जो है पाइन्स पे चढ़ा करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फुट, अपने नंगे पैरों से उस पे सपोर्ट करते हुए चढ़ते हुए। एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट, जैसे कि देखे थे कि साउथ में, दक्षिण में इंडिया जो लोग हैं वो कोकोनट नारियल के पेड़ पर कैसे चढ़ा करते थे, उस चीज को वो कभी टूर पे या जैसे भी बचपन में मम्मी पापा के साथ आए थे और जो है उसी समय वो साउथ इंडिया के लोगों को कोकोनट पे चढ़ते हुए देखे थे, उसी मेथड का नकल करते हुए डॉक्टर सदाव जो है वो भी ऊपर नारियल वहां पे पाइन के पेड़ पे, बेल पे चढ़ जाते थे, ऊंची चोटी पे, पहाड़ी पे। His father had taken him often to the islands of those seas and never had he failed to say to the little brave boy at his side. कह रहे कि उनके पापा जो थे had taken him often to the islands of those seas, उनके पापा हमेशा उस समुद्र के किनारे पे ले जाया करते थे जहां से वो साउथ इंडियंस को देखे थे पेड़ों पे चढ़ते हुए। And never had he failed to say, और कभी भी वह समझाने से चूके नहीं, to the little brave boy as his at his side, those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. जब कभी वो ले जाते, चूंकि इनके पापा जापान के देशभक्त थे, अपने देश के प्रति बहुत भावुक थे, तो जब भी वो बच्चों को समुद्र के किनारे ले जाते तो वो कहते कि एक दिन भविष्य में जरूर ही ये स्टोन्स जो हैं जापान के वासी यहाँ तक आकर बसेंगे और ये स्टोन जापान की पूंजी हैं, ये जो समुद्री किनारा है यहाँ के स्टोन्स हैं। Where shall we step from them? सदाव had asked seriously. तब सदाव पूछते कि अच्छा अगर लोग यहाँ सभी बसेंगे और स्टोन्स जो हैं अगर समुद्र के अभिन्न भाग हैं तो फिर हम कहाँ बसेंगे, हम कहाँ जाएंगे? Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. तब सदाव के पूछने पर उसके पापा कहते कि कौन जानता है कि कौन कहाँ जाएगा। Who knows about future? No one is certain about future. वो कहते कि भविष्य के बारे में कौन जानता है, किसी को नहीं पता है कि भविष्य क्या होता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कैसा अपना भविष्य बनाते हैं, हम अपने भविष्य की कैसी तैयारी करते हैं। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. सदाव अपने पापा की एक एक बात को अपने मन में बिठा लेता, ठीक उसी तरह से जैसे अपने पापा की एक एक बात को आज्ञा मानकर वह फॉलो करता, उसी तरह से इस बात को भी एक एक शब्द को अपने मन में बैठा लेता। His father said, his father who never joked or played with him but who spent infinite pains upon him who was his only son. कह रहे हैं
कि सदाओ के पापा, द फादर ऑफ सदाओ वाज ऑफ सच नेचर दैट ही वाज सो हार्ड टुवर्ड्स सदाओ दैट he did never make even a single fun and joke with his only son. कह रहे कि सदाओ के पापा इतने स्ट्रिक्ट और रिजिड थे कि वो अपने एक इकलौते पुत्र के साथ कभी मजाक, कभी खेल नहीं खेले। क्यों? बिकॉज ही वांटेड टू मेक हिज फ्यूचर सीरियस एंड ब्राइट। जानते थे कि हंसी मजाक कर देंगे हमारा बच्चा हमसे घुल मिल मच जाएगा, फिर कुछ नहीं बनेगा, बेकार हो जाएगा, अकेला है। इसलिए उसके प्रति वो स्ट्रिक्ट होते थे और उसे पढ़ाने की तरफ केवल ध्यान देते थे, उसे सही और सार्थक बातें ही केवल करते और बताते थे। सदाओ knew that his education was his father's chief concern. सदाओ जानते थे कि उनके सदाओ की शिक्षा जो है पापा के लिए चीफ कंसर्न, मुख्य ध्येय था कि मेरा बेटा कैसे भी पढ़ ले। For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine, and to be a good educated and to be a good doctor in future. This was the desire of the father of the Sadao in concern to Sadao. So, in proving or in realizing his dream, Sadao's father sent him to America to learn, to complete his study in the field of मेडिकल के फील्ड में अध्ययन करने के लिए, अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए उन्होंने सदाओ को वहां भेज दिया। To learn all the medicines, learn all that could be learned surgery medicine. He had come back at 30. जब सदाओ 22 साल के थे तो उनके पापा ने उन्हें अमेरिका भेज दिया ताकि वह एक अच्छी स्टडी कर सकें और एक गुड सर्जन बन सकें। And when the Sadao, he had come back at 30, and when Sadao reached at the age of 30 and he had completed his study in the field of medical, then he returned back to his Japan. And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. And the dream of the father of Sadao came true. Sadao became a famous surgeon, doctor, and scientist, famous scientist also, and thus the dream of father of the Sadao was realized by him. He saw these fact events before his final death, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops, because means क्योंकि Sadao was working on a project, on a experiment. If experiment is proved truth and succeeded, then it becomes the healing, or it brings the healing power medicine to any wound by cleaning it. मैं सदाओ ऐसा खोज करते कि ऐसी दवा बना रहे थे कि यदि वह सक्सेस हो जाते तो वो ऐसी मेडिसिन बनाने में सफल हो जाते जहां जिस दवा से किसी भी बड़े से बड़े नासूर घाव का उपचार किया जा सकता था, सुरक्षित किया जा सकता था किसी भी व्यक्ति को। He had not been sent abroad with the troops, and due to this reason, due to his experiment on such huge most important medicine, he never sent to the army troop to abroad or other places. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. And except working on some important experiment relating to healing medicine, general was also continuously ill. So Sadao was perfect doctor for him to take care of him, and any time might be need of the Sadao in concern to the general. Due to this reason also Sadao was not sent with the troops to the abroad or in other countries, but he was kept permitted to live in Japan and not to go anywhere, because Sadao was the surgeon doctor, government doctor in the Japan force, Japan army.
Clouds were rising from the ocean now. कह रहे हैं कि क्लाउड्स बादल जो है समुद्रों के ऊपर छा रहे थे, वहां से उठ रहे थे. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. कह रहा है कि पिछली रात जो थी, past night was filled and covered with the fog, snowfall and fog. Sadao watched mist means होता है कुहासा, hide outlines of the little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. Sadao was observing all these activities of the nature, that is mist, fog, clouds, etc., and then thinking something in his mind, he came out from his room and came towards the pine park. In a few minutes, fog would be wrapped about the house and too. Then he realized by coming out that fog was up to such extent effective that it was going to take in its grasp the whole house of the Sadao also. Fog इतना जबरदस्त था कि अभी तो समुद्र के ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे वह सदाओ का घर भी अपने गिरफ्त में ले लेता. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. उसके बाद उसने सोचा कि थोड़ी देर और टहल लूं, उसके बाद तो मैं रूम में चला जाऊंगा, फॉग आ जाएगा इतना बुरा, मिस्ट कुहासा कोहरा घेर लेगा, तो मैं अंदर जाके अपने फैमिली के साथ, वाइफ के साथ रहूंगा, बैठूंगा. But at this moment the door opened and she looked out a dark blue woolen howry over her kimono. Howry is a garment, type of garment, over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. But suddenly what happened when he was thinking about the fog and returning back to his wife, then meanwhile his wife Hannah opens the door of the house, main door, comes out near to the Sadao, takes him in her embrace, and Sadao says nothing except smiling towards her. उसकी जब वो सोच रहा होता है घर में जाने का, अपनी वाइफ के पास बैठने का, रहने का, टाइम पास करने का कुहासे में रात में, तभी उसकी वाइफ अचानक दरवाजा खोलकर उसके पास बाहर आती है, उसे आलिंगन में ले लेती है, यानी गले, उसके गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ रखते हुए उसके पास खड़ी हो जाती है. और सदाओ कुछ कहता नहीं है, बल्कि अपनी वाइफ की तरफ देखकर बस लिटिल बिट स्माइल करता है. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. Hannah से अमेरिका में मिला, but at that time he was not knowing that to which nationality she belonged. So he was not bothered much about her until when he did not become sure that she was also Japanese, means she was her nationality was Japan. means सदाओ तो मिला लेकिन एज अ फ्रेंड, और जब उसे पता चला कि ये जापानी है, तब वह अपनी उस हना लड़की से प्यार कर बैठा. His father would never have received her unless she had been pure in her race. Sada was knowing very well that his patriot father, Japanese patriot father, would not accept Hannah as her daughter-in-law until when she would not be Japanese. वो जानते थे कि हमारे पापा तब तक इसे अपनी बहू नहीं बनाएंगे, मुझसे शादी नहीं करेंगे, जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि एक जापानी लड़की से ही मेरी वो शादी करेंगे. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. कह रहा है कि वो हमेशा सोचता रहता, wondered means think continuously, कि वो किससे शादी करता यदि वो अपने जीवन में हना से न मिला होता. यानी वो कह रहा है कि हना से मिल गया तो उससे शादी हो गया, न था उसकी शादी किससे हुई होती, सिर्फ जापानी किसी अन्य लड़की से हुई होती. And by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor's house. Then suddenly, when he met with Hannah, that time was when he met with Hannah was the house of the American professor in America, because both were studying, Hannah and Sadao, Dr. Sadao, both were studying in America, American Institute University, and there they used to go at the home of the professor, American professor, who was lecturer in the American University. So वो जो है
वहीं अमेरिका के प्रोफेसर के घर पे मिले जब वो अमेरिका में स्टडी कर रहे थे तब। The professor and his wife had been kind people and anxious to do something for their few foreign students। कह रहे हैं कि अमेरिका के वो प्रोफेसर और उनकी वाइफ जो थे दोनों बड़े ही काइंड हार्ट थे और वो अपने विदेशी दूसरे देश के छात्रों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, उनकी तरफ वे बड़े ही दयालु थे। And the students thou board had accepted this kindness। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night। सदाव जो है हना से बताते हैं कि कैसे वह जो है अपने प्रोफेसर के घर की रात में कितनी बार नहीं गया। मीन्स हना से बता रहे कि जब वो हना से मिला तो हना से मिलने के पर्पस से वह प्रोफेसर के घर रात में भी कईयों बार चला जाता था। The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble, but he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible। कह रहे सदाओ कि जब वहां पे गए तो पाए कि प्रोफेसर उनकी वाइफ कितनी पोलाइट थी। उन्होंने वहीं पे हना को देखा और उन्होंने सोचा कि वह किसी भी कीमत पे हना को पाएंगे, a new student, और had felt he would love her if it were at all possible। और उसने डिसाइड किया कि वह हना से ही प्यार करेंगे किसी भी कीमत तक अगर यह संभव हो सके। और प्रोफेसर और उनकी वाइफ जो थी वह भी हना को बहुत लव करती थी, बिकॉज हना वाज ऑफ काइंड हार्ट नेचर। ओके।